चैनल का नाम है पिक्सल प्लस इलेक्ट्रॉन, इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। इस वीडियो में हम वर्टिकल सेक्शन के ऑक्सीलेशन और आउटपुट के बारे में समझेंगे कि वो किस तरह से एम्पलीफाई हम करते हैं। वर्टिकल सेक्शन की जो 50 हर्ट्ज़ की फ्रिक्वेंसी होती है उससे हम किस तरह एम्पलीफाई करके ऑक्सीलेशन करके आउटपुट पर लेते हैं और वर्टिकल योग को देते हैं। तो इसमें क्या होता है कि जब 50 SIF फिल्टर से जो हमको कलर प्लस CCVS सिग्नल जो मिलता है पिन नंबर 15 से, जो कि 7680 की IC से पिन नंबर 15 से ये वाले फ़िल्टर तक पहुंचता है 5.5 मेगाहर्ट्ज़ और पिन नंबर 38 पे जाता है। ये वाला जो फ़िल्टर होता है ये ट्रैप होता है, क्रिस्टल होता है, जो कि SIF सिग्नल को यहाँ आने से रोक देता है और सिर्फ क्रोमा सेक्शन को ही अंदर जाने देता है। तो ये क्रोमा सेक्शन में कलर कंपोजिट वीडियो सिग्नल पिन नंबर 39 से होते हुए अंदर जाके इन्वर्टर में जाकर यहाँ पे एम्पलीफाई होते हुए पिन नंबर 40 से बाहर निकलकर ये वाला जो रेसिस्टर है 750 ओम का और 56K का, और यहाँ से फ़िल्टर होकर 1 MF कैपेसिटर से फ़िल्टर होकर डायोड और इस वाले कैपेसिटर 0.01 MF से फ़िल्टर होकर ये सिंक सेपरेटर में पहुँचता है। देखिए सिंक सेपरेटर में पहुँचता है 513 और C512 के ज़रिए। ये देखिए ये सिंक सेपरेटर में पहुँचता है पिन नंबर 37 में। इसमें क्या होता है कि हॉरिजेंटल को अलग कर दिया जाता है और सिंक और वर्टिकल को अलग कर दिया। तो पिन नंबर और हॉरिजेंटल सेक्शन हॉरिजेंटल पल्स और वर्टिकल पल्सों को अलग करने के बाद वर्टिकल पल्स पिन नंबर 36 से होते हुए ये इंटीग्रेटेड जो सर्किट है जिसके अंदर 3K का और ये 0.033 से फ़िल्टर होकर दूसरे इंटीग्रेटेड सर्किट में जाती है। और ये 2.4K के रजिस्टर और ये 0.01 के MF से फिर दूसरे इंटीग्रेटर में होकर ये इंटीग्रेटेड वर्टिकल सिग्नल जो है ये पैरेलल में लगे हुए 1 मेगा ओम और 0.47 के फ़िल्टर से होते हुए पिन नंबर 28 में वर्टिकल ऑक्सीलेशन के लिए जाती है। और ये वर्टिकल ऑक्सीलेटर का एक यहाँ पर ग्राउंड भी किया जाता है, यहाँ पे 0.2 वोल्टेज के साथ में पहुँचती है और पहले एम्पलीफायर सेक्शन में इसे दिया जाता है, जो कि 50 वोल्ट्स ऑक्सीलेटर को वर्टिकल ऑक्सीलेटर से जो उत्पन्न होने वाली जो बनने वाली जो सिग्नल की फ्रीक्वेंसी को 50 हर्ट्ज़ पर बनाए रखने के लिए होता है। इसमें जो ये पिन होती है 29, 28, 27 यानी ये 24, 25, 26, 28 और 29 वर्टिकल सेक्शन के लिए है। और वर्टिकल ऑक्सीलेशन की फ्रीक्वेंसी को 50 हर्ट्ज़ के ऊपर कांस्टेंट रखने के लिए ऑक्सीलेटर से बनने वाली IC के अंदर जो पिन नंबर 27 के ऊपर जो बनने वाली सेक्शन में एम्पलीफायर सेक्शन में दी जाती है, ये सेक्शन को वर्टिकल आउटपुट सेक्शन के फीडबैक से भी जुड़ी हुई होती है और इस एम्पलीफायर के सेक्शन से पिन नंबर 25 से भी जुड़ी हुई है। ये देखो ये फीडबैक से भी जुड़ी है और पिन नंबर 25 से भी जुड़ी हुई है। ये देखो ये पिन नंबर 25 से भी जुड़ी हुई है, जो कि ये 25 ओपन और एम्पलीफाइड पल्स से पिन नंबर 26 से जुड़े दूसरे एम्पलीफायर सेक्शन में पहुंचती है और इसमें होकर आउटपुट सेक्शन के दूसरे फीडबैक के लिए पहुंचती है। ये देखो ये दूसरे फीडबैक के लिए ये दूसरे फीडबैक के लिए ये वाली पिन नंबर 27 में से होकर आउटपुट सेक्शन के दूसरे फीडबैक को पहुंचती है, ये दूसरे फीडबैक वाले। और दूसरे एम्पलीफायर सेक्शन से पल्से IC में बने वर्टिकल ड्राइवर सेक्शन में पहुंचती है। वर्टिकल ड्राइवर सेक्शन में पहुंचकर पिन नंबर 25 से जो वाली पल्से 3 ट्रांसिस्टरों, ये जो 3 ट्रांसिस्टर है इसके अंदर जाती है। ये हमारा ड्राइवर ट्रांसिस्टर है
V03 और ये हमारा पुश पुल एम्पलीफायर जो है ये दो, एक इसके अंदर PNP लगता है और एक NPN ट्रांजिस्टर लगता है। और ये जो पुश पुल ट्रांजिस्टर है दोनों ये वर्टिकल आउटपुट का काम करते हैं। इसके अंदर जो हमारी ये फ्रीक्वेंसी होती है ये 50 हर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी हम ये वाला जो ड्राइवर ट्रांजिस्टर है इसके बेस के ऊपर 330 ओम के ज़रिए दे देते हैं और इसके कलेक्टर से हम निकालते हैं जिसका एमीटर ग्राउंड होता है। उसमें होता है ये कि ये जो ट्रांजिस्टर है हमारा पुश पुल एम्पलीफायर का पहला ट्रांजिस्टर, इसके कलेक्टर के ऊपर हम EST की पिन नंबर 8 से ये वाला रेसिस्टर से होते हुए इसको फिल्टर करके डायोड से इसको DC करके कलेक्टर के ऊपर देते जो कि 63 वोल्ट है, ये सब रेसिस्टर के ज़रिए। और फिर यही जो वोल्ट है 50 वोल्ट इसको हम आगे करके यहाँ से इसको फिल्टर करके ये वाले कैपेसिटर 220 माइक्रोफैराड से फिल्टर करके इसके बेस को बायसिंग भी दे रहे हैं यही ट्रांजिस्टर को। और फिर वहाँ से एक और रेसिस्टर लगा के 68 ओम और 4.7 ओम का रेजिस्टर लगा के एक जीनर लगा कर उसे DC करके ये वाला जो PNP ट्रांजिस्टर इसके बेस पे भी दे रहे हैं और इसके कलेक्टर पे भी 16 वोल्ट दे रहे हैं। और यही हमारा पूरा सर्किट। और यहाँ से ये दोनों के बीच में से एक और यहाँ से जो वोल्टेज पास हो रहा है इसके एमीटर के ऊपर एक 1 ओम का रेजिस्टर लगा के इसके भी एमीटर के ऊपर PNP ट्रांजिस्टर के एमीटर पर दे रहे हैं जो कि 17 वोल्ट। और इसी के बीच में से हम ये आउटपुट ले रहे हैं जिसका प्लस साइड इस तरफ होगा ट्रांजिस्टर की तरफ और माइनस साइड आउटपुट की तरफ होगा। ये हमारा पूरा 50 हर्ट्ज़ की जो फ्रीक्वेंसी है हमारी वर्टिकल उसे एम्पलीफाई करके हम यहाँ पर आउटपुट पर ले रहे हैं। और इस चीज़ का ये जो माइनस वाली जो साइड है इसको हम 3 चीज़ों में इस्तेमाल कर रहे हैं। ये देखिए इसका एक माइनस सिरा जो है एक रेसिस्टर लगा के 1K का और एक डायोड लगा के जीनर 8.22 का हम वर्टिकल ब्लैंकिंग पल्सों के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं जो कि ऊपर हमारा जो ल्यूमिनियस एम्पलीफायर है उसके बेस के ऊपर भी जा रहा है। तो ये इसका हुआ पहला काम। और एक जो सिरा है दूसरा सिरा वर्टिकल फ्रीक्वेंसी जो कि है आउटपुट है जो कि 12-14 वोल्ट होता है वो आउटपुट है के योग में जा रहा है। दूसरे सिरे से यहाँ पर ग्राउंड होकर 1.8 ओम के पास ग्राउंड होकर यहाँ पे बाईपास होकर यानी फ़िल्टर होकर यानी ये अगर हम इसको कपलिंग में लगाते तो ये सिग्नल को पास कर देगा। ये फीडबैक ये डायरेक्ट फीडबैक बनकर ये देखिए ये फीडबैक है यहाँ से पूरा 1K के रेसिस्टर से होते हुए पिन नंबर 26 वर्टिकल एम्पलीफायर में जा रहा है। अब दूसरा जो सिरा है इसका यहाँ से दूसरा फीडबैक जा रहा है देखिए माइनस साइड से 470 MFD का जो 40 वोल्ट का जो ये कैपेसिटर है जो कपलिंग में लगा हुआ इसे हमें हमेशा सेम ही लगाना पड़ता है, हम बदल नहीं सकते। तो ये यहाँ से इसका दूसरा सिरा यहाँ पर जा रहा है। ये वर्टिकल लाइन है और ये वर्टिकल लाइन से यहाँ पर वर्टिकल हाइट के ज़रिए 3.3 के हाइट के लिए 47 के यहाँ पे 82 के भी होता है, यहाँ पे 24 के और 0.22 माइक्रोफैराड से कैपेसिटर से और 7.5 के जीनर से इसको कांस्टेंट करके यानी रेगुलेट कर यहाँ पर हम फर्स्ट जो पहला एम्पलीफायर था उसके फीडबैक में दे रहे हैं। और यहाँ से ही एक जो ये फीडबैक जा रहा है ये जो फीडबैक जा रहा है और एक ये इसके प्लस साइड से यानी ये 470 माइक्रोफैराड 40 वोल्ट के प्लस साइड से ये दो रजिस्टर लगाकर जिसमें सिंक ले रहे हैं हम, जिसको हम वोल्टेज डिवाइडर सर्किट भी कहते हैं जो कि फीडबैक के लिए भी इस्तेमाल होता है। और ये हम सिंक सिग्नल भी यहाँ पर दे रहे हैं क्योंकि प्लस और माइनस के बीच से जो हम लेते हैं उसे सिंक सिग्नल कहते हैं। उसे फिल्टर करके उसे ये देखिए ये पे माइनस से हम भी वोल्ट दे रहे हैं और यहाँ से प्लस से भी वोल्ट दे रहे हैं यानी इसको माइनस सिग्नल भी मिल रहा है और प्लस सिग्नल भी मिल रहा है। यानी ये सिग्नल मिल के इसका ये जो कैपेसिटर है इसके प्लस साइड के ऊपर हम दे रहे हैं ये देखिए। और जो कि ये फीडबैक को
जा रहा है डायरेक्ट, ये वाला पिन नंबर 26 के ऊपर। और ये वाला जो ट्रांजिस्टर, ये वाला जो हाइट कंट्रोल प्रीसेट है जो 82K का भी होता है और यहाँ पे 47K का भी हम इस्तेमाल करते हैं। इससे हम हाइट को कंट्रोल करने के लिए इसके एक सिरे के ऊपर यहाँ पर पहुँचती है और प्रीसेट के दूसरे सिरे से फीडबैक पल्स है जो कि ऊपर जा रही है ये वाली जगह के ऊपर, ये देखिए। तो इससे हम हाइट को कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इससे में इस फीडबैक में तो पिन 7699 की पिन 27 से जुड़े वर्टिकल एम्पलीफायर को पहुँचते प्रीसेट को घुमाकर हम रास्टर की ऊंचाई को यानी लेंथ को ऊपर नीचे कर सकते हैं। फ्रेंड्स, ये सर्किट बताने का मतलब ये है कि आप ये जो एम्पलीफायर सर्किट है जो कि हमने साउंड सेक्शन में भी पढ़ा था, ये भी आप अच्छे से गौर कर लो, देख लो। ये पूरी ज़िंदगी में आपको काम आएगा एम्पलीफायर सर्किट। ये पुश पुल सर्किट, ये 2 ट्रांजिस्टर लगते हैं और ये ड्राइवर ट्रांजिस्टर। हमारे साउंड सेट के सेक्शन के अंदर एक मूटिंग सर्किट भी था, यानी मूटिंग ट्रांजिस्टर भी था और एक प्ले ड्राइवर एम्पलीफायर भी था, क्योंकि मूटिंग के लिए हम इसके साथ में इस्तेमाल करते थे। और इसके अंदर सिर्फ 3 ट्रांजिस्टरों से मिलकर काम बनाते। इसमें आईसी भी लगती है और इस जगह के ऊपर आईसी भी लगती है, वो आगे आने वाली जो चीज़ में मैं आपको बता दूंगा। तो इसलिए बताने का मतलब ये है कि ये सब चीज़ अगर आप एक मरतबा देख लोगे, समझ जाओगे, तो आपको वर्टिकल आउटपुट और ऑक्सीलेशन सेक्शन और वर्टिकल आउटपुट सेक्शन के बारे में पूरा समझ जाएगा कि फीडबैक हमेशा आउटपुट से कैसा लेते हैं और कैसा देते हैं। ये देखो, ये फीडबैक कैसा हम आउटपुट से ले रहे हैं और कैसा दे रहे हैं। ये फीडबैक इसके पल्सों को के लिए, ये पूरा साइकिल के लिए काम होता है। अगर फीडबैक यहाँ पर नहीं पहुँचेगा तो यहाँ पर कोई ना कोई मिस्टेक हो जाएगी, तो हमारे जो आईसी है प्रोटेक्शन मोड में भी जा सकती है। तो ये सब चीज़ इसी के लिए होती है कि यहाँ पे कुछ खराबी हो जाए तो फीडबैक में खराबी हो जाएगी तो हमारा ये वर्टिकल सेक्शन ख़राब हो जाएगा और पूरी एक हॉरिजॉन्टल लाइन आ जाएगी। ये पूरा एम्पलीफायर सर्किट से हमको 50 हर्ट्ज़ की जो वर्टिकल फ्रीक्वेंसी है जो एम्पलीफायर होकर हमको वर्टिकल जोड़ पर मिलती है, जो कि पिक्चर के रास्टर को ऐसा लेंथ वाइज बढ़ाता है, ऐसा और ऐसा बढ़ाता है। अब इसके आगे वाले के अंदर हम इसमें क्या क्या प्रॉब्लम आती है, फॉल्ट आती है, वो हम इसके आगे वाले वीडियो में देखेंगे। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।